बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हमारे पास लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी इक्वेशन होती है, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी बेटा। तो अब सबसे पहले बेटा हमने क्या कहा कि एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर वही हमारे पास क्या है, टेंजेंट है एक कर्व का। कर्व हमारे पास सी कोई भी कर्व है। अब बेसिकली हमारे पास सी कोई भी कर्व है, तो हम कहते थे कि हमारे पास उस कर्व को हर टेंजेंट का एक नॉर्मल होता है। अब दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। तो अब उसी को पोजीशन वेक्टर में हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास रो क्या है, इस रो इंटू एन, सी इज रो इज़ अ कांस्टेंट, सी आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर प्लस रो। ये हमारे पास पी पॉइंट था, रो कह दें या पी पॉइंट कह दें, कि हम क्या कहते थे कि उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज द पॉइंट पी वेयर टेंजेंट नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। कहता है कि लेट सी बी अ पोजीशन वेक्टर, कि ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था बेटा, अब हमने इसको पोजीशन वेक्टर लेकर चल दिया था ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ कर्वेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट पी, कि इस पॉइंट के साथ हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास पॉइंट पी था ऑन कर्व विथ पोजीशन वेक्टर। इसको हमने क्या कह दिया था कि पोजीशन वेक्टर का नाम दे दिया था कि सी इज इक्वल टू आर प्लस रो इंटू एन, वेयर रो इज द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ टेंजेंट। कि हमारे पास रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ टेंजेंट, दिस इज द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है बेटा, कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया था, रेडियस ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा, कि हमें चाहिए कि इसका आर्क रेट, बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी होती है, कि बेसिकली ये हमारे पास लोकस पॉइंट है बेटा। अब इस पॉइंट पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, कि ये जो हमारे पास सी था, तो हम जब पोजीशन वेक्टर को क्या कहते थे बेटा, कि पोजीशन वेक्टर को विद आर्क रेट के साथ, हम पोजीशन वेक्टर को आर्क रेट के साथ हम जब भी उसकी वैल्यूज, पोजीशन वेक्टर को आर्क रेट के साथ हम जब भी उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे बेटा, कि आर्क रेट के साथ रोटेशन करते थे, तो वो हमारे पास क्या बन जाती थी, वो हमारे पास बन जाती थी टेंजेंट। तो अब हमने क्या करना था, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ टेंजेंट। तो अब इसको क्या कर दे बेटा, डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एस। जब आर को विद रिस्पेक्ट टू एस करते थे टी बनता था ना, तो अब हमारे पास क्या आ गया था, इस दोनों को डी सी बाई डी एस हमने फाइंड आउट करना है बेटा। तो दोनों साइड पर डिफरेंशिएट कर दी। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ एस। ये हमारे पास एन प्राइम मान गया था, एन प्राइम बाई सेरेट फेरेट फार्मूला टॉर्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होते हैं, आर प्राइम टेंजेंट के इक्वल होते हैं, एन इंटू रो प्राइम हमारे पास आ गया था बेटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रो टी बी ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया था, टी एज इट इज़ आ गया था, माइनस, तो रो क्या होता है बेटा हमारे पास, रो इज इक्वल टू 1/k। रो इज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/k, या के क्या होता है बेटा हमारे पास 1/रो के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, रो और कर्वेचर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस टी प्लस टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, रो इंटू पी प्राइम। तो डी सी बाई डी एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ये आ गया था रो टॉर्शन एंड बी प्लस नॉर्मल बी। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। इससे रिलेटेड आके क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। बेसिकली हमने सेरेट फेरेट फार्मूला स्टार्ट किया हुआ था बेटा। सेरेट फेरेट फार्मूला से आगे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमने सबसे पहले क्या किया था कि सेरेट फेरेट फार्मूला में हमारे पास टी प्राइम एन प्राइम और बी प्राइम की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि सेरेट फेरेट फार्मूला आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे हमने उसको क्या कहता है कि बेटा ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है।
तो अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि पिछले लेक्चर में मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ टार्शन हमने फाइंड आउट किया था। किसका? कि जब हमारे पास कर्व क्या हो, पैरामीट्रिक कर्व हो। पैरामीट्रिक कर्व हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ टार्शन किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास हमने प्रूव करना था बेटा सेरेट। पिछली दफ़ा भी इस तरह के क्वेश्चन 3-4 आए हुए थे कि प्रूव दैट कि आर ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल है, के प्राइम इंटू एन माइनस के स्केयर इंटू टी प्लस कैप कर्वेचर टार्शन एंड बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। और आर फोर प्राइम इज इक्वल टू के डबल प्राइम माइनस के पावर 3 माइनस के टी स्केयर इंटू एन माइनस 3 के प्राइम टी प्लस 2 के प्राइम टी प्लस टी प्राइम के इंटू बी। ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा। ये दो क्वेश्चन हमने प्रूफ करनी थी। तो अब सबसे पहले बेटा हमें क्या चाहिए होता है कि बाय सेरेट फेरेट फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आर अगर डी आर बाय डी एस करें तो क्या बनता है, आर प्राइम। आर प्राइम किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है बेटा, क्योंकि हमें आर ट्रिपल प्राइम चाहिए ना। तो अगेन डिफरेंशिएट कर दें। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू टी प्राइम। तो आर डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू कैपा एन हमारे पास आ गया था। ठीक हो गया बेटा, क्योंकि टी प्राइम बाय सेरेट फेरेट फार्मूला किसके इक्वल होता है, कैपा एन के इक्वल होता है। तो अब अगेन डिफरेंशिएट कर दे बेटा। आर ट्रिपल प्राइम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस। जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आर ट्रिपल प्राइम विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ के इंटू एन। तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल लगा दिया था बेटा। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो के एज इट इज़। तो एन प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, टार्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होता है बेटा, प्लस एन इंटू के प्राइम। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपा टार्शन बी माइनस के स्केयर टी प्लस एन इंटू के प्राइम। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास आर ट्रिपल प्राइम किसके इक्वल होता है बेटा, के टार्शन बी माइनस के स्केयर टी प्लस एन इंटू के प्राइम। तो एन फोर प्राइम आप लोगों ने खुद करना है कि ये किस, इसका अगेन डिफरेंशिएट कर देना बेटा कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसी टर्म को, इधर जगह थोड़ी है, हम क्या करते हैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, आर 1 2 3 4। तो डी बाई डी एस ऑफ हमारे पास क्या था बेटा, एन इंटू के प्राइम प्लस डी बाई डी एस ऑफ माइनस इंटू के स्केयर टी प्लस डी बाई डी एस ऑफ के टार्शन और बी। ठीक हो गया बेटा। जस्ट हमने आगे पीछे करके लिख दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, हमें कोई मसला नहीं है, आगे पीछे करके लिखते। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एन प्राइम किसके इक्वल होता है, टार्शन बी माइनस
कैपा टी के इक्वल होता है। टॉर्शन भी माइनस कैपा टी के इक्वल होता है। तो माइनस एज इट इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज तो अब बेटा हमारे पास क्या था, कर्वेचर को अगर बाहर देखें बेटा डी बाई डी एस ऑफ टॉर्शन एंड बी हम कर दें तो इस पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, के तो एज इट इज हमारे पास आ गया था ना, तो हम इसको कहते थे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल टू एन के डबल प्राइम के प्राइम टी बी माइनस के प्राइम के टी माइनस के स्क्वायर टी प्राइम किसके इक्वल होता है बेटा, कैपा एन के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा माइनस के पावर 3 इंटू एन हमारे पास आ गया था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गए तो 2 के प्राइम टी यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया था बेटा, तो प्लस के इंटू टार्शन बी प्राइम किसके इक्वल होता है, माइनस टार्शन इंटू एन बाई फेरेट फार्मूला प्लस बी इंटू टी प्राइम, तो विच इज इक्वल टू एन इंटू के डबल प्राइम प्लस के प्राइम टार्शन बी माइनस के प्राइम के टी माइनस के पावर 3 एन माइनस 2 के प्राइम टी माइनस टी स्क्वायर के एन प्लस के बी टी प्राइम। तो अब बेटा हमारे पास कौन कौन सी टर्म थी, इधर एन वाली टर्म पहले थी, तो एन वाली टर्म हम पहले लिखते बेटा कि एन अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के डबल प्राइम, इसमें से हम एन कॉमन ले लें तो माइनस के 3, इसमें से हम एन कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या था बेटा, टी वाली टर्म, तो अब के प्राइम इधर एक था हमारे पास -1 -2 तो -3 के प्राइम टी ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब हमारे पास बी किस में मौजूद था, इसमें बी मौजूद था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के प्राइम टी टार्शन, और इसमें भी बी मौजूद था तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बेसिकली बी किस में मौजूद था हमारे पास, जस्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इंटू टी प्राइम प्लस हमारे पास 2 के प्राइम इंटू हमारे पास ये टर्म आ गई थी, इसी को हमने क्या करना था बेटा, ये प्रूफ करना था। तो अब खुद सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये तो हमारे पास टर्म्स रिलेट कर रही थी। अब नेक्स्ट था बेटा हमारे पास कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे, प्रूफ दैट कि फॉर एग्जांपल ये 6 टर्म्स थी बेटा, एक जैसी टर्म्स थी, तो आपने खुद उसको सॉल्व करने, 1-2 में करूँगा, बाकी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ये फेरेट फार्मूला के क्वेश्चन है बेटा, ये लाजमी आ जाते होते हैं, कभी कभार 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है। तो अब हमारे पास प्रूव दैट द रिलेशन आर प्राइम आर डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करनी थी बेटा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, आर प्राइम किसके इक्वल होता है,
टी के इक्वल होता है। आर डबल प्राइम किसके इक्वल होता है? कैपा एन के इक्वल होता है, क्योंकि टी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है? कैपा एन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आर प्राइम टी डॉट कैपा एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास कैपा टी डॉट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी डॉट एन कैपा इंटू ज़ीरो, ये हमारे पास किसके इक्वल? टी डॉट एन किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपा इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमारे पास पहला रिलेशन था। इसी से बेटा दूसरे रिलेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या था बेटा? हमने दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करना था कि आर प्राइम डॉट आर ट्रिपल प्राइम। तो आर ट्रिपल प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा? कैपा इंटू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आर ट्रिपल प्राइम इट इज इक्वल टू के इंटू टार्शन बी माइनस कैपा टी प्लस एन इंटू के प्राइम। तो आर ट्रिपल प्राइम तो के टार्शन बी माइनस कैपा स्केयर टी प्लस एन के प्राइम। तो आर प्राइम डॉट आर ट्रिपल प्राइम, तो आर प्राइम हमारे पास क्या था बेटा? ये हमने शो करना है माइनस के स्केयर माइनस इंटू के स्केयर के इक्वल, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी बेटा। तो वही टर्म हमारे पास किसके रिलेटेड आ गई थी बेटा? आर प्राइम क्या होता है? टी डॉट डॉट प्रोडक्ट हमने किसके साथ करना था? के टी बी माइनस के स्केयर टी प्लस एन के प्राइम। तो अब के टी डॉट बी माइनस के स्केयर टी डॉट टी प्लस एन के प्राइम इंटू टी डॉट एन। तो ये भी हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा? ज़ीरो बन जाएगा। ये भी हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। तो टी डॉट टी हमारे पास किसकी इक्वल होता है? माइनस के स्केयर इंटू वन विच इज़ इक्वल टू माइनस के स्केयर। तो बाकी ये छः के छः रिलेशन हैं, दो मैंने किए हैं, छः आप लोगों ने खुद करने हैं। और पिछली दफ़ा भी इन रिलेशन में से दो रिलेशन आए हुए थे आपके जिसी फैसलाबाद के पेपर में। पिछली दफ़ा भी सैरेड पैरेड फार्मूला में से ये रिलेशंस आए हुए थे। तो अब एक आध डेफिनेशन और कर लेते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले बेटा हमारे पास स्क्यू कर्वेचर क्या होता है? स्क्यू कर्वेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। स्क्यू कर्वेचर, तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख दूँ बेटा कि हमारे पास स्क्यू कर्वेचर होता क्या है कि हम कहते थे द आर्क रेट ऑफ टर्निंग ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। आर्क रेट ऑफ टर्निंग प्रिंसिपल नॉर्मल, आर्क रेट ऑफ टर्निंग ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, उसको हम क्या कहते थे कि नाउन एज स्क्यू कर्वेचर। तो हमने ये करना है बेटा कि आर्क रेट ऑफ टर्निंग ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल के हमारे पास क्या होता था बेटा कि ये हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, उसकी आर्क रेट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? एन प्राइम के इक्वल आ जाएगा ना, डी आर बाई डी एस करें। तो अब हमारे पास क्या था? एन प्राइम, तो हमारे पास आर्क रेट ऑफ टर्निंग ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, तो इस कॉल्ड स्क्यू कर्वेचर के हमारे पास इसके टर्निंग पॉइंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एन प्राइम किसके इक्वल होता था? टार्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होता था। तो अब इसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेना था बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है? टी वेक्टर का स्केयर माइनस के स्केयर प्लस ज़ीरो का स्केयर प्लस टी स्केयर। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? के स्केयर प्लस टी स्केयर होल अंडर रूट फाइंड आउट करें
तो ये हमारे पास स्क्यू कर्वेचर आ जाता है बेटा। अगर आपका पोजीशन वेक्टर गिवन हो और कहे एक फाइंड द स्क्यू कर्वेचर, तो आपने उसका कर्वेचर भी फाइंड आउट करना है, फिर उसका टार्शन भी फाइंड आउट करना है, और दोनों को आपने ऐड करके लिख देना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्यू कर्वेचर बन जाएगा। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे लेक्चर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों ने खुद करने हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने खुद क्वेश्चन किए थे पैरामीट्रिक कर्व की कर्वेचर और टार्शन फाइंड आउट करने के। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।